हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनरी सिस्टम। कंप्यूटर पर आधारित एक प्रणाली है, या जिस पर कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिस पर आधारित है, या कंप्यूटर जिन कमांडों को हमारी मानता है वो इसी बाइनरी सिस्टम पर आधारित पद्धतियों के हिसाब से वह स्वीकार करता है उसे। ये है बाइनरी सिस्टम, जिसे हम हिंदी में द्विआधारीय पद्धति कहते हैं। कहा जाता है कि कंप्यूटर केवल दो अंकों को ही जानता है, एक 0 को और एक 1 को, जिसका आधार 2 होता है। उस रूप में जब हम सामान्य संख्याओं को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आजकल वर्तमान की एक दिवसीय सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित कभी कभी या ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सामान्य नंबरों को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 को हमें बाइनरी में बदलना है, तो इसका आधार 2 रखते हैं और इसे बदलते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, इसमें भाग देंगे जितनी बार जाता है, इसमें एक शेष बचता है तो शेष को इधर लिखते हैं, फिर 2 से भाग देंगे। शेष 0 बचा तो 0 लिखते हैं, जितनी बार भाग गया नीचे, फिर 2 से भाग देंगे, 3 बार जाता है, फिर 0, फिर 2 से भाग देंगे, एक बार भाग गई, एक शेष। इसी तरह यदि हम मान लीजिए 45 का बाइनरी पता करना चाहते हैं तो ये स्थिति है। 2 से काटेंगे तो एक शेष बचेगा और यहाँ 22 बार भाग जाएगी। फिर 2 से काटेंगे तो 11 बार 0, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार 1, फिर 2 से काटेंगे 2 बार 1, फिर 2 से काटेंगे 1 बार 0। तो जो अगर इसकी बाइनरी लेते हैं तो ये नंबर है आपका। यहाँ से हम बाइनरी लेना शुरू करते हैं नीचे से, और क्रम से लेते हैं, उसी तरह इसमें लेंगे। अब ध्यान दीजिए, बाइनरी हो गया इसका 1 1 0 0 1, 1 1 0 0 1। इसका बाइनरी हो गया 1 0 1 1 0 1। अब ध्यान दीजिए, इसे जो अगर हम कन्वर्ट करना चाहें कि फिर वापस कैसे बाइनरी से उस नंबर में जाएं, तो कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम नंबरिंग करते हैं पिछले अंक से, 1 2 3 4 और 5। इसको कन्वर्ट करते हैं, एक नहीं, यहाँ 0 होगा, और 1 2 3 4, यहाँ 0 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये स्थिति है। अब जो अगर आप यहाँ से कन्वर्ट करना चाहें तो आधार हमने 2 लिया था, इसलिए 2 का पावर 4 और गुणे जो 1 है तो 1, फिर धन होगा 2 गुणे 3, 2 का पावर 3 गुणे 1, फिर धन 2 का पावर 2 गुणे 0, फिर 2 का पावर 1 गुणे 0, धन 2 का पावर 0 गुणे 1। और इस तरह से इसका निकालेंगे तो 2 का पावर 5 गुणे 1, धन 2 का पावर 4 गुणे 0, और धन 2 का पावर 3 गुणे 1, धन 2 का पावर 2 गुणे 1, धन 2 का पावर 1 गुणे 0, और धन 2 का पावर 0 गुणे 1। यहाँ निकालिए, 2 का पावर 4 एकम 4, यानी कि 2 चौको 8 दूना के 16 हो गया। 2 का पावर 4 का मान 16 एकम 16, और 2 का पावर 3 का मान 8 एकम 8, और 2 का पावर 2 यानी कि 4 गुणे 0 4 हो गया, 0 हो गया। इसका भी 0 हो जाएगा, और इसका पावर जब 0 होता है तो 1 होगा, यानी कि 1 एकम 1।
ये मिला आपका 25। इसी तरह इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 और फिर ये हो जाएगा आपका 16 0 0, ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये हो जाएगा 4 एकम 4, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 एकम 1। 32 8 40 और 4 44 1 45, ये आपका आ गया। तो इस तरह से हम बाइनरी में और बाइनरी को फिर सामान्य संख्याओं में बदलने का काम करते हैं। अब आइए, यहाँ कभी कभी बाइनरी को जोड़ने और घटाने के लिए दे देता है। तो यहाँ मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है, तो जो अगर बाइनरी जोड़ना है तो क्या करेंगे, ये है आपका 45 का बाइनरी बराबर 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। अब इसमें हमें जोड़ना है इसका बाइनरी, यानी कि 1 0 0 1 1। तो जब हम ये जोड़ेंगे तो ध्यान रखिए इसका आधार हमेशा 2 होता है। जब आधार 10 होता है तो 10 होने पर हम लेते हैं क्या, हासिल, लेकिन यहाँ हासिल 2 होने के बाद ही हासिल बन जाता है। तो 1 1 2 को 0 और 0 0 0 और 1 1। अब यहाँ हो गया 1 0 1 और 1 1 2 को 0 और फिर हासिल 1 1 2 को 0 और फिर यहाँ से 1 बच गया तो 1 1 2 को 0 और 1 हासिल हो गया। ये स्थिति हो गई। ये था आपका 25 का बाइनरी। अब ध्यान दीजिए, नियम से 25 और 45 दोनों की बाइनरी जोड़ने पर किसकी बाइनरी बननी चाहिए, 70 की। तो अब इसको देख लीजिए कि यह 70 की बाइनरी है कि नहीं है। अब 70 की बाइनरी निकाल लीजिए, क्या इसके बराबर आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से काटिए, ये हो गया 0 और ये हो गया 35। फिर यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 1 17, फिर 2 से काटेंगे 1 8, फिर 2 से काटेंगे 4 0, फिर 2 से काटेंगे 2 0 और फिर अंत में जब 2 से काटेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 1। अब ये हो गया आपका बाइनरी, इसका 1 0 0 0 1 1 0। अब यहाँ देख लीजिए 0 से 0 1 1 0 0 0 1, यानी कि आपने जो बाइनरी जोड़ी थी वो इन दोनों के योग की संख्या की बाइनरी के बराबर है। यानी कि बाइनरी को जोड़ने की प्रक्रिया इसी तरह चलती है। अब जो अगर आप घटाते हैं तो बाइनरी घटाने का तरीका देख लीजिए। अब जो अगर बाइनरी घटाई जाए तो इस बाइनरी को यदि हम घटाएं तो 1 में से 1 गया 0 और 0 में से 0 गया 0। अब 1 में से 0 गया 0। अब नहीं, 1 में से 0 गया तो 1 हो गया यहाँ। अब 1 में से 1 गया 0 और 0 में से 1 जब जाएगा तो यहाँ 0 में से 1 नहीं जाएगा बल्कि यहाँ से हासिल आएगा तो 2 होगा और 2 में से 1 आ जाएगा तो 1, यानी कि ये स्थिति बनेगी। तो अब नियम से जो अगर 45 में से 20 घटाएं तो हमें 45 में से 25 घटाएं तो 20 होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। तो कैसे होगी, यहाँ 0 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ 2 का पावर 4 हो जाएगा, 4 एकम 2 का पावर 4, तो 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 हो गया इसका मान। और इस पर जो आएगा तो वो 0 हो जाएगा, फिर 1 इसका, इन दोनों का मान 0 होगा तो 2 दूना के 4,
यानी कि 2 के पावर 2, यही आपके पास बचता है। तो 16 4 20, या सीधे तौर पर 20 की आप बाइनरी निकाल के देख लीजिए उसके बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 से काटेंगे 0 बार, 10 शेष 0 गया, फिर 2 से काटेंगे तो फिर शेष 0 होगा 5 बार, फिर यहाँ 2 बार जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 हो गया, फिर 1। तो ये हो गया 1 0 1 0 0, ये है आपका बाइनरी। यानी कि हम किसी तरह से घटाने की स्थिति में भी या जोड़ने की भी स्थिति में बाइनरी नंबरों को हम इसी तरह जोड़ते और घटाते हैं। जो अगर यह बाइनरी सिस्टम की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो या समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। धन्यवाद।